अस्सलाम वालेकुम। और आज जो हम इस वीडियो में बताने वाले हैं वो एक किसी बुक के ऊपर बताएंगे और फिर उस बुक की डिटेल्स बताने के बाद नेक्स्ट जो मैं वीडियो अपलोड करूँगी उस बुक के किसी एक टॉपिक पर करूँगी। तो ये इनका साइट है और मैं उस बुक की तरफ ले जाती हूँ। पहले वो जो है उर्दू ऑनर्स के सब्जेक्ट में आते हैं। उर्दू ऑनर्स हो या फिर अप्लाइड हो, जिसका भी वो कोड आते हैं वो इस वीडियो से जो है फ़ायदा उठा सकते हैं। तो जिस तरह हमको मेरे चैनल में जो है पहले से ही जो है कुछ वीडियो इसकी अपलोड है, उस बुक की नहीं, लेकिन उससे बताया जैसे BUDE 141 मिर्ज़ा गालिब की खुसूसी मुताला, मिर्ज़ा गालिब का खुसूसी मुताला, उसी तरह BUDE 142 मीर अमन दहलवी का खुसूसी मुताला, ये दोनों का जो है कुछ-कुछ वीडियो जो है मेरे चैनल में जो है अपलोड है। लेकिन इसी तरह इसी की नेक्स्ट जो बुक है BUDE 143 है ना? उर्दू अफ़साना का मुताला। इसी तरह एक और बुक जो है अपलोड होगी BUD 144 करके, है ना? तो वो अलग किसी टॉपिक पर होगी। अगर मैं अभी देखना चाहती हूँ कि यहाँ पर अपलोड हुई है कि नहीं। हाँ, हो गई है। देखो BUDE, है ना? यहाँ पर देखिए BUDE 144 उर्दू ड्रामा का मुताला, है ना? तो ये 4 बुक जो है एक ही ये का है। और ये उर्दू ऑनर्स, उर्दू जनरल, अप्लाइड में भी शायद आते होंगे और जो बाकी उर्दू के जो BA में आते हैं, ये सारे सब्जेक्ट आते हैं। तो ये सब्जेक्ट है जिनमें से आज जो हम जिस बुक की डिटेल्स को देखेंगे वो है BUDE 143, है ना? उर्दू अफ़साना का मुताला। तो इसमें पहले देखेंगे कि कितनी ब्लॉक पर ये बुक जो है दी हुई है। तो यहाँ पर दी हुई है कितनी ब्लॉक पर? 4 ब्लॉक पर जो है दी हुई है। हम अगर यहाँ पर देखेंगे, है ना? 4 ब्लॉक पर दी हुई है। 4 ब्लॉक क्या-क्या है? फर्स्ट जो है पहला ब्लॉक जो है फ़न और इर्तिक़ा के ऊपर है। उसके बाद दूसरा जो ब्लॉक है उर्दू अफ़साने के मुख्तलिफ़ रुझानात के ऊपर दी हुई है ना? उसके बाद तीसरा ब्लॉक जो दी हुई है उर्दू के नुमाइंदा अफ़साना निगार के बारे में दी हुई है। और चौथा जो है अफ़साना निगार के बारे में दी हुई, मतलब उसकी अफ़साने भी दी हुई रहेंगी, मतन दी हुई रहेगी। तो उस मतन चौथा नंबर लास्ट जो है उसकी मतन के ऊपर दी हुई है। तो देखिए उर्दू अफ़साना निगार, है ना? तो जितने भी नाम दिए हुए रहेंगे, है ना? उर्दू अफ़साना की तारीफ़, आगाज़ व इर्तिक़ा आप लोगों को पहले से ही मालूम होगी। अगर नहीं मालूम होगी तो फिर कमेंट करना कि मैं इस को भी बताऊँगी। रुझानात में क्या आएँगे? तरक्की पसंद तहरीक आएँगे, अलीगढ़ तहरीक आएँगे, है ना? तो ये सब आएँगे। आज़ादी से पहले, आज़ादी के बाद, ये सारे आएँगे। उर्दू अफ़साने का क्या रोल रहा? लेकिन ख़ास आपको इस बुक में जानने की जो ज़रूरत है वो है मतन, जो मतन दी हुई है ना? तो किन-किन लोगों के बारे में दी हुई है पहले वो देखेंगे। तो मतलब उर्दू के नुमाइंदा अफ़साना निगार, उनको पहले देखेंगे। उनमें क्या-क्या दिया हुआ है पहला नंबर में? अगर हम ज़ूम करके दिखाते हैं ना, पहला नंबर में क्या दिया हुआ है? 7 नंबर इकाई में प्रेमचंद की अफ़साना निगार, मतलब प्रेमचंद का एक अफ़साना दिया हुआ रहेगा। उसके बाद शहादत हुसैन मंटू, उसके बाद किशन चंद, उसके बाद इस्मत चगताई, उसके बाद राजेंद्र सिंह बेदी, उसके बाद कुरतुलैन हैदर, उसके बाद इंतजार हुसैन, है ना? मतलब कितनी दी हुई हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। 7 के बारे में आपको पढ़नी है। 7 की हालात ज़िंदगी को पढ़नी है। इन 7 का अफ़साना निगारी पढ़नी है। इन 7 का लगभग मेरे चैनल में जो है अपलोड है। मैं कोशिश करूँगी कि इन चारों का जो अफ़साना निगारी अगर मेरे चैनल में अपलोड है तो मैं उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देने की कोशिश करूँगी। तो ये है। और अब हम देखेंगे कि इनकी क्या मतन दी हुई, मतलब क्या अफ़साना आपके सिलेबस में, इस बुक के सिलेबस में डाले हैं, तो उसको देखेंगे। तो उसको देखने के लिए 4 नंबर ब्लॉक को खोलने की ज़रूरत होगी। 4 नंबर ब्लॉक को जैसे ही खोलती हूँ तो ये कुछ इस तरह का पेज आएगा। इसको हम ज़ूम कर लेते हैं तब पता चलेगा। क्या है 14 नंबर इकाई में कफ़न, है ना? प्रेमचंद की जो कफ़न अफ़साना है, अफ़साना कफ़न, उसको पढ़ना है। उसके बाद कफ़न के बाद कालू भंगी को पढ़ना है। उसके बाद अफ़साना टूबा टेक सिंह पढ़नी है। उसके बाद अफ़साना चौहती का जोड़ा पढ़ना है। उसके बाद अफ़साना लाजुनती, उसके बाद अफ़साना पतझड़ की आवाज़ और आखिरी इकाई में क्या दिया हुआ है? अफ़साना शहर अफ़सोस। ये 7 अफ़साना निगार है और अफ़साना निगार की ये 7 जो है अफ़साना जो इस बुक के सिलेबस में दी हुई है, आप लोगों को पढ़नी है। ये शॉर्ट वीडियो है इस बुक की डिटेल्स को बताने की। नेक्स्ट वीडियो जो हम अपलोड करेंगे, मैंने जो सोचा है कि वो होगी कफ़न के ऊपर, है ना? कफ़न अफ़साना कफ़न के ऊपर प्रेमचंद की लिखी हुई है, काफ़ी शानदार है, काफ़ी अच्छी है ना? ज़हन में बैठ जाने वाली जो है अफ़साना है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, देखेंगे। मतन को तो हम नहीं पढ़ेंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मतन को भी पढ़ा जाए, है ना, रीडिंग, तो मैं कोशिश करूँगी। अगर क्योंकि देखिए मतन को खुद रीड करने में काफ़ी अच्छी ये लगती है, लेकिन फिर भी लोगों का टाइम नहीं होता है, काफ़ी लोगों का। तो अगर वो लोग कमेंट करेंगे मेरे चैनल में, इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में अगर कमेंट करते हैं, तो मैं
मैं मतीन को भी जो है अपलोड करने की कोशिश करूँगी। हाँ, थोड़ी-सी लंबी होगी, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूँगी पार्ट 1, पार्ट 2 में, है ना, डालने की। तो ठीक है, तो कल जो है ये शॉर्ट वीडियो है, उसके बाद इसकी नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी, तो वो प्रेमचंद की अफसाना कफ़न का जो है मरकज़ी ख़याल है, उसके बाद उसका फ़नी ख़ुसूसियात होंगे, वो मैं अपलोड करने की कोशिश करूँगी। ठीक है?